आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी अमेरिकन एयरलाइंस सेंटर डैलस टेक्सास से, वो फाइनली एंड हो चुकी है और हमें हाइप करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर कुछ चीजें पहले से ही रिवील कर दी थी। तो चलिए नजर मार लेते कि आज हमें यहाँ क्या कुछ देखने को मिला। आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती थी जजमेंट डे के अराइवल से। वो रिंग में आते हैं एंड सभी का वेलकम करते हैं मंडे नाइट रॉ पर। बैलर कहते हैं कि यार आज मुझे बहुत ही कुछ स्पेशल करना है, अगर डेमियन प्रिस्ट तुम्हारी इजाजत हो तो डेमियन प्रिस्ट कहता है अरे भाई बिल्कुल, जो मन में है वो कह दो। फिर वो कहते हैं कि सारे खड़े हो जाओ और हमारे सामने झुक जाओ, जजमेंट डे के सामने झुक जाओ। डेमियन प्रिस्ट कहते हैं यार बहुत सही कहा, लेकिन आप में से अगर लोग ये सोच रहे हैं ना कि बाकी के जजमेंट डे कहाँ पर है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बहुत सारा काम करना है, इसलिए वो अपने लॉकर रूम में है। तभी वहाँ पर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी रोड्स रिंग में आते ही कहते हैं कि कैसा लगा इंटरप्ट होकर यार, वैसे मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी थी, लेकिन मामी तो आज यहाँ पर है नहीं। आई नो कि अब तुम कहोगे कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई लीडर नहीं है, पर मुझे तो लगा शायद वही लीडर है। देखो रिया रिप्ली डॉम डॉम की मामी है, बट मुझे तो लगता है वो तुम्हारी भी मामी है। देखो वो तुम्हारी डील्स, मैचेस, कॉस्ट सब कुछ तो वही करती हैं और ब्लड लाइन से भी वही जाके बात कर रही है। बाकी तुम डेमियन, तुम्हें क्या लगता है जो पिछली बार तुमने लो ब्लो किया मैं तुम्हें उसके लिए माफ कर दूंगा? वो कोई फाइनल शॉट नहीं था, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने पिछले हफ्ते की बात कर दी। वैसे तुम्हारी स्टोरी के बारे में क्या हुआ यार, सब उसी के बारे में बात करते रहते हैं। और उसकी एंडिंग कैसी हुई कि तुम रोमन रेंज से हारकर फेल हो गए। वैसे आज मैं जे उसो के साथ लड़ने वाला हूँ, लेकिन हाउ अबाउट अ मैच यू वर्सेस मी एट क्राउन जूल्स? कोडी कहते हैं यार बिल्कुल ठीक है, मुझे तो मंजूर है, लेकिन आज के बारे में क्या? लोगों को क्राउन जूल्स का थोड़ा स्नीक पिक दे दे हम दोनों मिलके। जिसके बाद मामी एंड डॉम डॉम भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन पीछे से अटैक कर देते हैं जे उसो और हमें इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी ब्रॉल देखने को मिल जाती है। लेकिन इस ब्रॉल का खामियाजा कोडी रोड्स को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जेडी मैकडोना और जजमेंट डे मिलकर उनकी लेग पर अटैक कर देते हैं, स्टील चेयर से एक शॉट मार देते हैं। एडम पियर्स वहां पे आके सब कुछ रोकते तो हैं, लेकिन कोडी रोड्स को डैमेज हो गया होता है और उनकी पैर इंजर्ड हो जाती है। देन हमें नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है, अल्फा अकेडमी वर्सेस द न्यू डे टैग टीम मैच। यहाँ ज्यादा पुल ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक फ्लाइंग एल्बो लगाकर न्यू डे अपने मैच को जीत लेती है। नेक्स्ट बेकी लिंच अपने टाइटल को डिफेंड करती है अगेंस्ट द इंडी हार्टवेल, और यहाँ भी ज्यादा कुछ बताने को हुआ नहीं, लेकिन हाँ इंडी हार्टवेल ने अपनी पूरी कोशिश कर दी कि वो बेकी लिंच को हरा दे, और एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वो सही में टाइटल जीत ही लेंगे, जो टाइटल ऑन द लाइन है। लेकिन इंडी हार्टवेल को ये नहीं पता था कि उनकी कोशिशें आज कम रह जाने वाली है, क्योंकि बेकी लिंच एक बारी फिर मैच के रिजल्ट को अपनी तरफ मोड़ देती हैं एंड इंडी हार्टवेल को टैप आउट करा के मैच को जीत भी लेती हैं। उसके बाद वो एक एनएक्सटी कॉल अप के साथ स्टेयर डाउन करती हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें फेटल 5-वे वुमेन्स चैंपियनशिप की सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ पे हर एक लेडीज अपनी दलीलें रखते हैं कि कैसे वो क्राउन जूल्स में चैंपियन बनकर सामने आएंगी। लेकिन जब ये चीजें ज्यादा हीट पर पहुंच जाती हैं तो इन लेडीज के बीच में एक सीरियस प्रॉल हो जाने लगता है। एडम पियर्स तो रिंग से बाहर ही निकल जाते हैं कि भाई इनको रोका कैसे जाए, लेकिन ये लेडीज किसी के कहने पर रुकती नहीं है। लेकिन इन दी एंड नाया जैक्स रकेल रॉड्रिगेज पर एक समोअन ड्रॉप लगा देती हैं और मामी के साथ एक स्टेयर डाउन करती हैं। ये मूवमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। देन हमें जियोवानी विंची वर्सेस जॉनी गार्गानो के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है, जहां मैच के क्लोजिंग मूवमेंट्स में काइजर जियोवानी विंची की हेल्प तो करने जरूर आते हैं, लेकिन तभी वहां पर टमासो ciampa भी आ जाते हैं अपने DIY मेंबर को बचाने और उनको रिंग एप्रन से खींचकर रिंग साइड पर फेंक देते हैं। एंड इसी का फायदा उठाकर जॉनी गार्गानो अपने मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद हमें लोगन पॉल दिखाए जाते हैं, जो आते ही ये कहते हैं कि यार मैंने पिछले हफ्ते एक इडियट बॉक्सर को हरा दिया, और नॉट ओनली मैंने उन्हें हरा दिया, देखो मेरी हार ने उनके लिए क्या किया, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए, एक फ्री एजेंट ही हो गए। वेल मैंने तो ऐसा करना ही था, देखो मैंने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा। और तुम लोग जो लोगन पॉल को हेट करते हो ना, अपने कीबोर्ड को यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे हीरो रे मिस्टीरियो को क्राउन जूल्स में हराकर उनका टाइटल ले लूंगा ना, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा बस मुझे हेट करने के। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपको जो कहना है वो कहते रहना। फिर वहाँ पे डर्टी डॉम डॉम आ जाते हैं एंड फैंस तो उन्हें बोलने नहीं देते, लेकिन वहाँ पर लोगन पॉल कहते हैं यार इसकी कोई रिस्पेक्ट करो, इस तरीके से तुम इसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर डॉम डॉम कहते हैं कि भाई मैं वेट नहीं कर सकता लोगन कि कब तुम मेरे डेड बीट डैड को हराकर उनका टाइटल उनसे छीन लोगे। वो खुद को सुपर हीरो समझते थे, लेकिन उनसे अलग होने के बाद देखो मैं पूरे कॉन्टिनेंट का चैंपियन बना बैठा हूँ। जिस पर लोगन कहते हैं कि यार अप्रिशिएट योर लव डॉम डॉम, लेकिन हाँ मैं भी वेट नहीं कर सकता कि मैं कब उनसे हरा दूंगा एंड रिंग अनाउंसर जब मेरा नाम लेंगी। ऑब्वियसली वो यहाँ पर समांटा को रेफर कर रहे थे और समांटा को रिंग में भी बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं कि यार तुम रिकोशे की फियांसे हो ना, जिसे मैंने समर स्लैम में हरा दिया था।
यार एक बारी मेरे नाम को अनाउंस करना तो तुम कैसे करती हो जब मैं क्राउन जूस में यूएस टाइटल को जीत जाऊंगा। लेकिन इतना सुनते ही वहाँ पर रिकोशे आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। डॉम भी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिकोशे का गुस्सा किसी को नहीं छोड़ने वाला था। अपनी बेइज्जती का थोड़ा ही सही लेकिन पूरा बदला जरूर निकाल लेते हैं और लोगन पॉल को वहाँ से भागना पड़ जाता है। नेक्स्ट हमें एक नॉन टाइटल टैग टीम मैच दिखाया जाता है, चेल्सी ग्रीन पाइपर नेवन वर्सेस नटालिया एंड निकी क्रॉस के बीच में, जहाँ निकी क्रॉस पता नहीं क्यों अजीब सा लुक देकर नटालिया को बीच मैच में छोड़कर भाग जाती है, जहाँ पर नटालिया अकेली रह जाती है और फिर दोबारा से हार भी जाती है एंड उन्हें इस बार भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद हमें एक असली मैच ऑफ द नाइट दिखाया जाता है, सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, एक 1-on-1 मैच। ये इतना ज्यादा क्लीन एंड अच्छा था ना कि इसको 2 बार दिस इज ऑसम की चैंस मिले। बट हमें जब लगने वाला था कि सैमी ज़ेन अब अपनी हिलुवा किक लगाकर मैच को जीत लेंगे, वहाँ पर मामी रिंग साइड पर आ जाती है, सबको डिस्ट्रैक्ट करने लगती है एंड इसी का फायदा उठाकर ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर किक लगा देते हैं, मैच को जीत जाते हैं। जिससे हमें इतना तो समझ आ गया कि ड्रू मैकिंटायर एक हील बनते जा रहे हैं एंड साइलेंटली ही सही, लेकिन उन्होंने जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया है। डायनामिक टाइम फिलिंग मैच दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रॉन्सन रीड फेस करते हैं अकीरा तोजावा को एंड ये मैच इतना घटिया था कि मुझे इसके बारे में बात भी नहीं करनी। ब्रॉन्सन रीड हैवी मोमेंटम के चलते मैच को बड़ी आसानी से जीत लेते हैं एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती हैं हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ जे उसो सो कॉल्ड फर्स्ट टाइम एवर मैच में लड़ रहे थे डेमियन प्रीस्ट के साथ। मैच काफी अच्छा था, नो डाउट कुछ बहुत ही अच्छे स्पॉट हमें यहाँ देखने को मिले, बट आज का दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा जजमेंट डे के फेवर में ही है, क्योंकि फिन बैलर यहाँ पर आ जाते हैं और रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। जे उसो सुपर किक लगाकर फिन बैलर से पीछा तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का पूरा फायदा डेमियन प्रीस्ट को ही मिल जाता है एंड वो साउथ हेवन लगाकर बड़ी आसानी से मैच को जीत भी लेते हैं। लेकिन जजमेंट डे इसके बाद रुकने वाली कहाँ थी, वो तो जे उसो को पीटते ही रहती है, यहाँ तक कि कूडे ग्रास लगाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर भी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आ जाते हैं स्टील चेयर के साथ और दोनों पर अटैक कर देते हैं, जजमेंट डे के दोनों ही मेंबर पर, और पूरी तरीके से पूरी टीम को वाइप आउट कर देते हैं। लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि कोडी रोड्स की लेग अब इंजर्ड हो चुकी है, वन वे और दी अदर क्राउन जूस में वो 100% तो नहीं होने वाले। एंड डैम इसी सेलिब्रेशन, कंफ्यूजन एंड मार के साथ आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।